सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि इनका आयतन क्या है? 64 सेंटीमीटर। 64 सेंटीमीटर। बी मतलब होता है वॉल्यूम। बी मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम या आयतन। ये है 64 सेंटीमीटर क्यूब। आगे क्या दिया उसने? के संलग्न फलकों को मिलाकर इसकी दो संलग्न फलके, संलग्न मतलब एक दूसरे से लगी हुई फलके। फलके किधर होती है? कल ही बताई थी मैंने, है ना? ये जो इसके पृष्ठ होते हैं इसकी फलके। तो जहाँ टिकेगा वहाँ दोनों फलके आपस में मिलेगी। तो दोनों फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया, ये भी एक आकृति बनेगी। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात। तो जो आकृति बनेगी, क्या काय की आकृति दिख रही है आपके सामने? घनाभ क्या आकृति कैसी होगी? घनाभ की, है ना? क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई अलग हो जाएगी, हाँ बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई अलग है, चौड़ाई तो वही रहेगी और ऊंचाई भी वही रहेगी, केवल लंबाई बढ़ जाएगी। इसकी लंबाई डबल हो जाएगी, जो भी लंबाई होगी। तो इसका जो नया जो घन प्राप्त होगा उसका अपने को क्या ज्ञात करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो अपने को ये जो घन दिया है इसका आयतन दिया है उन्होंने। अब इस घन का अपने को इसकी कोर मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? कोर। जब अपन उस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, पहले इसकी कोर अपने को निकालनी पड़ेगी। ये कोर होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना? तो कोर क्या होती है इसकी? ए बोलते हैं उसको, एज। तो आयतन का सूत्र होता है घन का आयतन V बराबर ए की पावर 3। क्या होता है? ए की पावर 3, भुजा की घात 3 होता है ना? इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ना होते हुए केवल एक भुजा होती है, उसकी घात कितनी होती है? 3, है ना? आयतन समझ गए आप लोग? कल बताया था मैंने आयतन, उसके अंदर कितना पानी आ सकता है, पूरा एरिया। अब देखो आयतन इसने दे रखा है, कितना दे रखा है? 64। तो V की जगह पे क्या लिख दूं मैं? 64 बराबर ए की घात 3, है ना? ए की घात 3। अब हम क्या करेंगे? हमें देखना है कि 64 के टुकड़े करना है अपने को, 64 के टुकड़े। और अगर इसके टुकड़े अगर 3 हो जाए, अगर 3 हो जाए तो डायरेक्ट अपन इसकी तुलना करके काट देंगे इसको। तो अपन इसको लिख सकते हैं 64 को 4 गुणित 4 गुणित 4, 4 चुके 16 और 16 चुके 64, यानी कि इसको अपन लिख सकते हैं 4 की पावर 3। क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर 3 बराबर ए की पावर 3। घात समान होने पर आधार की तुलना करने पर। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि घात से घात कैंसिल हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। घात समान होने पर आधार की तुलना करने पर। तो अगर घात बराबर है तो आधार भी बराबर। ए बराबर क्या हो गया? 4। ए बराबर क्या आ गया? 4। ए माने इसकी एज, एज माने इसकी कोर, है ना? तो ये जो लंबाई है इसकी क्या है? 4। चौड़ाई भी इसकी क्या है? 4। और ऊंचाई भी क्या है? 4। अब जो घनाभ बन रहा है वो लंबा तो ज्यादा होगा, लेकिन चौड़ा और ऊंचा तो उतना ही होगा, है ना? क्योंकि अपन ने साइड में रखा है इसको। तो इस वाले घन की भी जो कोर है वो भी 4 होगी। तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? घनाभ की 4 और 4 8 हो गई। क्या हो गई? 8। तो इसकी लंबाई हो गई, चौड़ाई वही 4, ऊंचाई 4। तो घनाभ की लंबाई क्या हो गई? 8 हो गई, है ना? यानी कि ए का मान क्या हो गया? ए बराबर 8, चौड़ाई B बराबर 4, C बराबर 4 ही रहेगी। सब सेंटीमीटर में है, ये सब सेंटीमीटर में है। अब हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, कल मैंने सूत्र बताया था आपको, या इधर कर दूं मैं, है ना? घनाभ का पृष्ठीय नहीं, और पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसा निकालना है? संपूर्ण। तो घन का होता है 6a स्क्वायर और घनाभ का होता है 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA। कल बताया था मैंने, है ना? क्या होता है? बराबर 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA, है ना? तो इसको मैं यहाँ करता हूँ 2 गुना ए बी, यानी कि ए का मान क्या है? 4, तो बी का सॉरी 8, ए का मान 8 है तो बी का मान 4, तो 8 गुणित 4 प्लस
BC यानी कि 4 गुणित 4, BC यानी कि 4 गुणित 4 प्लस CA यानी कि 4 गुणित 8, 4 गुणित 8। ठीक है, ये ब्रैकेट अपन ने बंद कर दिया और इसका सबका डबल होगा। अब देखो सबका गुणा कर लेते हैं पहले तो। चलो भाई 2 क्वेश्चन 8 चौक कितना होगा 32, 32 प्लस 4 चौक 8 चौक 32 है ना। तीनों को अपने को जोड़ना है क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है ना। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होता है 16 पंजे 80, कितना होता है 80। इसलिए यहाँ बीच में जोड़ कितना जाएगा 80, 80 गुणा 2, 80 गुणा 2 है ना। तो 80 का 2 में गुणा करते हैं तो कितना आता है 160, तो 160 सेंटीमीटर वर्ग होगा, ये स्क्वायर होगा है ना। ये इसका है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर।